ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के चमत्कार सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं और किस तरह से अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे साईं भक्तों से मिलते हैं जो बाबा से बेइंतहा प्यार करते हैं और काफी ओल्ड हैं, और जो बाबा के मंदिर कैसे जाते थे और कब से जुड़े हैं। तो आइए हमारे साथ आंटी जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बाबा से कब से जुड़ी हैं और बाबा की कृपा कैसे हुई इनके ऊपर। जय साईं राम। हम लोधी रोड रहते थे और वहाँ से हम मंदिर बहुत पास पड़ता था, करबला में रहते थे। तो वहाँ पर जाकर हम पहले तो वीर के वीर जाते थे, लेकिन बाद में हमने कहीं चलिए वहाँ पर गए और इतनी भावना, इतना निश्चय बना कि हम बाबा के मंदिर में कहीं चलिए पूरे किए हैं। और पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। उनकी कृपा इतनी थी कि पैदल ही ले जाते थे और पैदल ही ले आते थे, और कई साल हम जाते रहे। उसके बाद हमारा एक गाड़ी थी और गाड़ी के कागज चोरी हो गए। गाड़ी जम्मू कश्मीर की थी और यहाँ किसी ने समझा कि इसमें पैसे हैं और उन्होंने वो बैग निकाल लिया। बैग निकालने के बाद मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ये कश्मीर की गाड़ी है, इसके कागज कैसे बनेंगे, वहाँ तो सारे मुसलमान रहते हैं और वो हम जा भी नहीं सकते। तो हमें एक पुलिस के इंस्पेक्टर मिल गए और उन्होंने कहा, उनसे बात हुई हमारे हस्बैंड की। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ कश्मीर और मैं आपके वहाँ से कागज पूरी कोशिश करूँगा और बनवा लाऊंगा। वो कश्मीर गए और हमारे 3 दिन में कागज लेकर गाड़ी के हमारे हाथ में दे दिए और कोई पैसा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया उन्होंने। इतनी बाबा की कृपा हमारे ऊपर थी। हम बाबा के चमत्कार से बड़े प्रसन्न है और हमें बाबा ने बड़ी हमारी कृपा करी हमारे ऊपर, और दुकान के सारे काम वही पूरे करवाते हैं। हमें उनके ऊपर बड़ा विश्वास था और विश्वास के साथ हमारे सारे काम पूरे हुए हैं। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा पर विश्वास और भरोसा था। देखिए कितनी बड़ी घटना थी, कागज खो जाना, और गाड़ी कहाँ की थी, कश्मीर की। तो ये एक बहुत बड़ी लीला है और पॉसिबल नहीं था कि वहां से कागज बन जाएं, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि वहां से कागज मतलब हाँ, कम से कम महीनों 2-2 महीने लग जाओ तो भी काम पूरे नहीं होते हैं, लेकिन बाबा ने सिर्फ 3 दिन में इनका ये कार्य किया। और मैं बहुत बहुत बाबा से यही कहूंगी कि हे देवा, हे परमपिता परमेश्वर, जैसे इनके ऊपर कृपा की है वैसे हम सभी साईं परिवार के ऊपर कृपा करें। और मैं आंटी जी से यही कहूंगी कि इन्होंने, कितने साल हो गए आपको आंटी जी? मेरे को 15-20 साल हो गया जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मेरे से चला नहीं जाता, तो अब मेरा थोड़ा कम हो गया है। वैसे मैं जाती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, पहले आप जब पास में रहते थे तो? हाँ, रोज जाते थे। 40 कई बार 40 चली जा किया है। अच्छा। और परमात्मा की, साईं बाबा की हमारे पर बड़ी कृपा हुई है। अच्छा। और घर में भी सब आनंद रहा है। तो घर में पूरे परिवार बाबा को मानते थे? हाँ जी। अच्छा। तो बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं साईं भक्तों की। बाबा किस तरह से कर्म करते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सबकी झोलियां भरते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो साईं भक्तों, अगर आप लोगों के पास भी अनुभव है बाबा के तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जो डगमगा रहा है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से उसके मन मजबूत हो जाएगा और उसको सहारा मिलेगा कि अगर इसका काम हुआ है तो मेरा काम बाबा अवश्य पूरा करेंगे। तो मैं बाबा से यही कहूंगी। अभी हम आंटी जी से बात करते हैं कि वो कुछ कहना चाहती हैं। साईं बाबा की कितनी कृपा हुई है कि वो 4-5 बार हमें अपने मंदिर पे दर्शन कराए उन्होंने, और बहुत खुले दर्शन, बड़े आनंद से किए हैं हम। आप शिरडी गए हैं? हाँ जी, शिरडी गए हैं हम। कितने बार? 4-5 बार गई हूँ। क्या बात है। तो शिरडी भी गए हैं, बाकी लोधी रोड मंदिर तो बहुत बार गए हैं, और वो वहीं रहते थे। तो साईं भक्तों, मैं बाबा से यही कहूंगी और सभी साईं परिवार से यही कहूंगी कि बाबा पे भरोसा और विश्वास बनाएं और श्रद्धा सबूरी रखें, और जितना श्रद्धा सबूरी रखेंगे बाबा आपके कार्य जरूर पूरी करेंगे। तो ओम साई राम, जय साई राम।